चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है स्टूडेंट कि एक सॉलिड है इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर, यानी कि हेमिस्फेयर के ऊपर रखा हुआ है क्या, कोन। हेमिस्फेयर के ऊपर रखा हुआ है कोन और दोनों की जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ द कोन ऑफ इट्स रेडियस, हाइट इज इक्वल टू द रेडियस, यानी कि जितनी रेडियस है, अगर रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो आपकी हाइट भी 1 सेंटीमीटर दी हुई है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, आपको पाई के टर्म्स में निकालना है। सीधी सी बात है। कैसे स्टार्ट करेंगे, आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कैसे स्टार्ट करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग एक कोन बना लेते हैं। सबसे पहले एक कोन बनाते हैं, 1 मिनट सॉरी। सबसे पहले एक कोन बनाते हैं, ठीक है। कोन बना लेते हैं, एक कोन बनाया हमने यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ये कोन है। अब इसके हेमिस्फेयर पे, यानी कि हेमिस्फेयर पे स्टैंड है तो नीचे हेमिस्फेयर बना दिया, ठीक है। अब इसकी जो यहाँ से लेके जो रेडियस आपको दे रखी है, रेडियस कितनी दे रखी है आपको प्यारे बच्चों, 1 सेंटीमीटर दे रखी है। जितनी रेडियस है उतनी ही क्या है, हाइट ऑफ द कोन, हाइट भी उतनी ही सेम है, यानी कि इसकी जो हाइट है कोन की वो भी कितनी होगी, रेडियस के इक्वल होगी। होगी कि नहीं होगी, तो आपको क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है इन टर्म्स ऑफ पाई। तो सीधी सी बात है, देखो तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन फर्स्ट है ना, सॉल्यूशन फर्स्ट, ठीक है। तो जो हमें क्या निकालना है, सॉलिड निकालना। तो वॉल्यूम ऑफ, अगर मैं सॉलिड निकालूंगा तो सॉलिड के अंदर कितनी चीज़ें हैं प्यारे बच्चों, 2 चीज़ें हैं, है ना। कौन कौन सी 2 चीज़ें हैं, एक हमारे पास हेमिस्फेयर है और एक हमारे पास कोन है। तो हम क्या कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो ये 2 चीज़ें हैं आपके पास, है ना, ठीक है। हेमिस्फेयर, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है प्यारे बच्चों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसमें कॉमन निकाल लो, ठीक है। कॉमन निकाल लो इसके अंदर से फटाफट। देखो ये क्या जाएगा, 1/3 और ये पाई आर स्क्वायर, ये कॉमन निकाल लो बाहर की तरफ, कॉमन आ जाएगा। बचेगा क्या, एच बचेगा। अंदर क्या बचेगा आपका, 2 बचेगा। पाई आर तो स्क्वायर हो गया तो आर बच गया, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 1/3, पाई की वैल्यू कितनी हो गई 22/7, आर की वैल्यू कितनी हो गई 1 का स्क्वायर हो गया। और ये क्या हो गया, एच कितना हो गया आपके पास, एच हो गया आपका 1, ठीक है। ये भी कितना आ गया 2/1, राइट, ठीक है। क्योंकि जो एच है और जो आर है दोनों की सेम वैल्यू है। क्वेश्चन में बोला था ना, जो हाइट है रेडियस के इक्वल है ना, ठीक है, बोला हुआ था। तो बस कुछ मत करो, सॉल्व करना स्टार्ट करो। 1/3 22/7, ये 1 हो गया, इनमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आंसर बचा हमारा 22/7। अब ये पाई के फॉर्म में निकालना था आंसर को, तो ये क्या है, पाई के फॉर्म में निकल जाएगा, इसको हम पाई के फॉर्म में छोड़ देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया स्टूडेंट्स, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन के अंदर, बस पाई की वैल्यू के टर्म में छोड़ना था आंसर को। वॉल्यूम निकालना था सॉलिड का, सॉलिड के अंदर 2 चीज़ें थी, एक कोन था और एक क्या था, हेमिस्फेयर। दोनों का वॉल्यूम लगाया, कॉमन निकाला और हमारे जो है वैल्यूज डालने के बाद आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया होगा, आपको समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू सो मच।